जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंदन स्थित पार्लियामेंट स्क्वायर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण नमन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू के सत्य, अहिंसा और ईमानदारी के आदर्श आज भी हमें उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व करने, समाज की सेवा करने और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार और जीवन मूल्य न केवल प्रत्येक नागरिक के लिए मार्गदर्शक है, बल्कि लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों को बनाए रखने में भी हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस मौके पर झारखंड से अध्ययन के लिए यहां आए स्कॉलर्स, डायस्पोरा के सदस्य और अन्य लोग भी शामिल हुए। उन्होंने इस पावन मौके पर और अधिक विशेष और स्मरणीय बनाया। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड का कोना कोना देशभक्ति के उत्साह से सराबोर दिखा। इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में झंडा फहराया गया। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आई गौरवमयी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर रांची की है, जहां राजधानी के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल ने तिरंगा फहराया और भव्य झांकियों के माध्यम से राज्य के सांस्कृतिक विरासत और विकास की झलक दिखाई दी। जामताड़ा की तस्वीर भी देखिए। यहां के जिला मुख्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों और आम जनता ने मिलकर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी। पलामू में पुलिस बल और एनसीसी कैडेट्स की परेड ने मुख्य आकर्षण का केंद्र बनकर तिरंगे को सलामी दी। गिरिडीह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए गणतंत्र का उत्सव मनाया। रामगढ़ में सैन्य और नागरिक प्रशासन के समन्वय के साथ गौरवशाली तरीके से ध्वजारोहण संपन्न हुआ। गुमला में आदिवासी परंपराओं और आधुनिकता के संगम के बीच यहां गणतंत्र दिवस की रौनक देखते ही बनती है। बाबा नगरी देवघर में बाबा धाम मंदिर परिसर से लेकर कलेक्ट्रेट तक हर जगह तिरंगा शान से लहराया गया। अब्रक नगरी कोडरमा में गणतंत्र दिवस पर कई सरकारी संस्थाओं में झंडा फहराया गया और संविधान के प्रति निष्ठा दोहराई गई। उप राजधानी दुमका में भव्य परेड और झांकियों के साथ तिरंगे को सलामी दी गई और स्टील नगरी बोकारो में औद्योगिक इकाइयों और शिक्षण संस्थानों में तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इन 10 तस्वीरों में झारखंड की एकता और अखंडता का स्वरूप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और खबर धनबाद से, जहां रणधीर वर्मा स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह के दौरान कई स्टॉल लगाए गए, जिसमें से राइफल क्लब के लगाए गए विशेष स्टॉल ने खेल प्रेमियों का ध्यान खींचा। समारोह में राइफल क्लब का स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहा। क्लब के सदस्य मृत्युंजय राय ने बताया कि स्टॉल का उद्देश्य राइफल और पिस्टल शूटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि IIT ISM परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शूटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां 8 से 10 सालों के बच्चों से लेकर सभी उम्र के वर्ग को राष्ट्रीय स्तर के कोच ट्रेनिंग देते हैं। जी, मैं नेशनल प्लेयर हूँ मैं, और अभी बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ ISM में। और मेरी यही कोशिश है कि सारे बच्चों को आगे लेवल पे खिलाया जाए। कुछ बच्चे मेरे नेशनल भी क्वालिफाई कर गए हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10 मीटर्स एयर की राइफल है, जिसको हम लोग 10 मीटर्स रेंज में यूज़ करते हैं। 10 मीटर राइफल भी है, पिस्टल भी है, जिसके साथ हम लोग स्टेट, नेशनल, प्री नेशनल्स और इंटरनेशनल गेम भी खेलते हैं। उस सारी चीज़ों का हम लोगों ने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। बेसिक चीज़ों के साथ किट भी है, जिसके साथ खेल करके अपनी स्टेबिलिटी को हम लोग और अच्छा करते हैं। फायर आर्म्स भी रखे हैं, बेसिक से लेकर के, जैसे शुरुआत हुआ था स्पोर्ट्स का जिस वेपन के साथ, उसके बाद फिर कौन सा आया, अब प्रिसीजन वेपन है। ऑफ कीपिंग दिस स्टॉल इज कि हम लोग चाहते हैं कि स्पोर्ट्स प्रमोशन बेसिकली हो, लोगों को पता चले कि ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर धनबाद में मौजूद है जहाँ पे हम बच्चों को राइफल शूटिंग या पिस्टल शूटिंग सिखाते हैं।
जो कि एकदम नॉविस हम लोग मे बी 10 उम्र के 8 से 10 साल के बच्चे से लेके किसी भी उम्र तक का सिखाते हैं। इस बार हम लोग को मौका मिला है यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए। हम लोग धनबाद राइफल क्लब से मैं जुड़ा हूँ करीब 45 साल पहले से ही, 1980 से, और हम लोगों ने स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में, नेशनल गेम्स में काफ़ी पार्टिसिपेट किए हैं। नेशनल लेवल में इस राइफल से मैंने वहाँ पर दिल्ली में मैंने मेडल लिया है। हजारीबाग के सुदूरवर्ती चोरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला आदि सेवा केंद्र में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। सबसे खास बात ये रही कि हजारीबाग के कुछ विद्यार्थियों की पहल पर गणतंत्र दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विलुप्त होती जनजाति को यह बताया गया कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, देश कैसे आजाद हुआ। इस दौरान बिरहोर टोला के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। उसकी कुछ झलकियां इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कार्य के बारे में हमें बताया है, वहाँ के बच्चों को जागरूक करे, वहाँ के लोगों को जागरूक करे। वो 26 जनवरी तो मनाते थे, झंडा तोलन उनका हर बार होता था, लेकिन गणतंत्र का सही मायने नहीं पता था, संविधान की परिभाषा उन्हें नहीं पता थी। तो हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए, देशभक्ति का प्रदर्शन करते हुए बच्चों के बीच संविधान के बारे में जागरूक किया। वहाँ के बच्चों ने पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रम को किया और बखूबी निभाया उन्होंने। साथ ही साथ में इससे पहले उन लोगों ने 26 जनवरी तो मनाया था, लेकिन इसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती थी। ऐसे लोग यहाँ निवास करते हैं जो समाज के अति पिछड़े समूह से आते हैं, और उसमें जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ आकर इस सबको कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी बताया गया। अर्थ एक प्रयास के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं वो बहुत अति पिछड़े हैं, उनको पता नहीं है कि गणतंत्र दिवस क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस क्या होता है। बस वो जानते हैं कि ऐसा एक कुछ सेलिब्रेशन किया जाता है। तो इनको सबसे पहले अर्थ बताया गया क्या है, उसके बाद फिर वीडियो साहब के द्वारा जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके संबंध में बताया गया। अपने पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान मिलने पर दुमका विधायक बसंत सोरेन ने खुशी जताई, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया, साथ ही भारत रत्न देने की भी बात कही। जो कहती है वो करता हुआ दिख रहा है और धरातल पर सारी चीजें हो रही हैं जो सरकार ने अब तक वादे किए हैं, चल रही हैं। लगातार नियुक्तियां होती जा रही हैं। रांची में भी आपने देखा होगा पिछले महीने। कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने भी शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। कहा, शिबू सोरेन पद्म भूषण से ज्यादा भारत रत्न के लायक थे। पद्म भूषण से ज्यादा भारत रत्न के लायक थे, इसलिए कि चाहिए कि हेमंत सोरेन भी दबाव दे सरकार को, केंद्र सरकार को, कि शिबू सोरेन को भारत रत्न का अवार्ड जल्द से जल्द इसको दिया जाए। गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका के समाहरणालय सभागार में नवनियुक्त चौकीदारों के नियुक्ति पत्र वितरण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक बसंत सोरेन मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। समारोह में नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ देखा गया। जो कहती है वो करता हुआ दिख रहा है और धरातल पर सारी चीजें हो रही हैं जो सरकार ने अब तक वादे किए हैं उसको पूरा कर रही है। थोड़ा कह सकते हैं आप कि स्लो जरूर है, लेकिन ना हो रहा हो ऐसा नहीं कह सकते हैं। खबर जमशेदपुर से, जहां राष्ट्रीय सड़क का सुरक्षा माह के 25वें दिन पूर्वी सिंहभूम जिला परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली आयोजित की। कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस कलेक्ट्रेट पहुंची।
जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय राय ने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन, मोबाइल का उपयोग न करना और गति सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। रैली में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज 25 जनवरी को कलेक्ट्रेट से जुबली पार्क होते हुए पुनः कलेक्ट्रेट तक हम लोग एक रैली सड़क सुरक्षा के लिए निकाले थे, जिसमें गणमान्य नागरिक, हमारे कर्मी और पुलिस कर्मी और डीएसपी साहब ट्रैफिक सभी लोग उपस्थित थे। पत्रकार भाई लोग सभी लोगों का धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं और इसके माध्यम से मैं सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि सड़क पर चलते समय सड़क के नियमों का पालन करें। और सिमडेगा से बड़ी खबर है, कंस्ट्रक्शन साइट पर आगजनी हुई है। पीएलएफआई उग्रवादियों पर आगजनी का आरोप है। जलडेगा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, कारी माटी से बाड़ी ब्रंगा तक 13 किलोमीटर आरसीडी सड़क बन रही है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर बीती रात कुछ आगजनी की गई और दहशत फैलाने की कोशिश की गई। अपराधियों ने जेसीबी मशीन और एक टैंकर को जलाकर धमकी भरे पोस्टर भी छोड़े। वही मामले पर सिमडेगा एसपी ने कहा है कि वारदात उग्रवादियों ने की है और अन्य अपराधियों ने इसकी जांच की जाएगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जलडेगा थाना अंतर्गत कुछ पोस्टर मिला है, तो मेरे द्वारा सत्यापन हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी ने स्थलीय जांच कर सत्यापन भी किया है। अभी फिलहाल हम लोग इसको पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते कि ये पीएलएफआई द्वारा ही पोस्टर साटा गया है। इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के उपरांत ही हम लोग इसमें कुछ कॉन्क्रीट रूप से कह पाएंगे। हो सकता है कि किसी अपराध कर्मी ने भी लेवी लेने के उद्देश्य से ये पोस्टर साटा हो। तो जब तक ये पुष्टि नहीं होती है तब तक इस संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं है। खबर रामगढ़ से, जहां NH 33 4 लेन पर भीषण सड़क हादसा हो गया। चोट्टू पालू घाटी में ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रांची की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर दूसरे लेन में घुसी, जिससे ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद रामगढ़ रांची सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। खबर धनबाद से, जहां झरिया थाना क्षेत्र के अशोक नगर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। झाड़ू लगाने का काम करने वाली महिला के साथ एक दुकानदार ने मारपीट और बदसलूकी की। पीड़िता का आरोप है कि वह रोज की तरह सफाई कार्य कर रही थी, तभी दुकानदार ने अचानक झाड़ू छीन ली और साड़ी पकड़कर खींचते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि दुकानदार ने झाड़ू से महिला के कान, हाथ और सिर पर वार किया, जिससे वह घायल हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर झरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अत्याचार हो रहा, पूरा बाजार देख रहा है किसके साथ में अत्याचार हो रहा है। कितने की संख्या में आप लोग डीसी घराव करेंगे, डीसी घराव करेंगे। अगर नहीं होगा कार्रवाई झरिया थाना से तो हम लोग डीसी घराव करेंगे। खबर सिमडेगा से, जहां ठेठई टांगर थाना क्षेत्र से लापता 2 युवकों की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी में 4 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। सिमडेगा से बड़ी खबर है, जहां ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में लापता 2 युवकों की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया। हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी में 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। 2 व्यक्ति जिनका नाम कलीम खान एवं मोहम्मद नईम मियां है, उनकी हत्या कर उनका शव जो है जंगल में फेंक दिया। उनकी निशानदेही पे पुलिस द्वारा जो है दोनों डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है तथा हत्या करने में प्रयुक्त जो वेपन्स हैं उनको भी बरामद कर लिया गया है और अनुसंधान अंतर्गत 2 अभियुक्त जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
और खबर धनबाद से, जहां पुलिस विभाग के कंट्रोल रूम को अपग्रेड कर अत्याधुनिक बनाया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, डीडीसी, एसडीएम और नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से 33 कंप्यूटर सेट से लैस कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। अब जिले भर की पुलिस गतिविधियों का संचालन इसी कंट्रोल रूम से किया जाएगा। जिले में 350 सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम टेलीकॉम सेंटर के रूप में भी काम करेगा और रियल टाइम सीसीटीवी फीड के आधार पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी। यूनिट है पूरा। ये भवन पहले से था लेकिन बहुत जीर्ण अवस्था में था, यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो इसको हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था डीसी साहब से। तो ये पहले भवन का जो सिविल काम है वो बहुत अच्छा हो गया, जैसा आप देख रहे हैं, जो जैसा होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे सिस्टम लगने हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ से होना है। उसी कड़ी में आज इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार होने के बाद उद्घाटन और 33 कंप्यूटर सेट आज धनबाद जिला पुलिस को दिया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम लाना। यहाँ पर अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 350 सीसीटीवी कैमरा लगने की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो उसका फीड यहाँ आएगा, यहाँ से हम लोग 2 वे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और झारखंड में एक बार फिर तनाव फैलाने की साजिश हुई। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में एक मंदिर के भीतर शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की गई, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाल ही में लोहरदगा के सीटीओ कोयल नदी में प्रकट हुए शिवलिंग को अज्ञात लोगों के द्वारा खंडित कर दिया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है जो झारखंड में अमन चैन के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शिवलिंग तोड़ माहौल बिगाड़ने की कोशिश, शिवलिंग तोड़ने की कोशिश पर भड़के लोग। झारखंड में बार बार शिवलिंग तोड़ने की कोशिश, क्या आस्था पर हमला करके माहौल बिगाड़ने की साजिश है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले लोहरदगा के बाद अब चाईबासा में भी शिवलिंग तोड़ने की कोशिश की गई। दरअसल चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में एक मंदिर के भीतर शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा गया आरोपी दूसरे समुदाय का बताया जा रहा है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। मंदिर में हुई इस हरकत से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की और एहतियात के तौर पर पुलिस बल की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले लोहरदगा से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां सीटीओ कोयल नदी में कुछ दिन पहले प्रकट हुए शिवलिंग को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया, जिससे हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित लोग और हिंदू संगठनों ने लोहरदगा रांची मार्ग को जमकर हंगामा किया। शिवलिंग खंडित करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह पहले एक युवती को सीटीओ कोयल नदी के चट्टानों के बीच शिवलिंग प्रकट होने का सपना आया था, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण और आसपास के लोगों ने उसी जगह पर शिवलिंग को पाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। लेकिन अचानक शिवलिंग तोड़ने की घटना सामने आई, जिससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था को काफी चोट पहुंची। घटना के बाद भी लोग कोयल नदी पहुंचकर खंडित शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। किसी के आस्था पर इस तरह का होना नहीं चाहिए। कोई भी अपना अपना धर्म का अपना अपना आस्था होती है, उसको उपद्रवी ने दिल से चोट पहुंचाई है, तो उन्हें मैं प्रशासन से यही कहूँगी, उन्हें पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि उन्हें आगे के लिए ये सोचना पड़े कि हम किन्हीं आस्था पर किन्हीं को ठेस ना पहुंचाए। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि आखिर क्यों बार बार शिवलिंग को निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये सिर्फ असामाजिक तत्वों की हरकत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? क्या झारखंड में बार बार की घटनाएं किसी संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करती हैं? न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान और लोहरदगा से आकाश साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।